माओ जेडोंग चीन के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने चीनी गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी को जीत दिलाई। 1949 में उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। इसने वैश्विक शक्ति में एक बड़ा बदलाव लाया। माओ का चीन विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया। वह चीन को मजबूत और आजाद बनाना चाहते थे। इसी महत्वाकांक्षा ने उनके शासन और उनकी विरासत को आकार दिया। माओ का नेतृत्व साम्यवाद के विचार पर आधारित था। वह एक वर्गहीन समाज में विश्वास करते थे जहां सभी संसाधन साझा करते हैं। चीन के लिए उनका विजन महत्वाकांक्षी था। इसका उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि था। हालांकि उनके तरीके अक्सर कठोर थे और इसके कारण बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। माओ का शुरुआती जीवन गरीबी और राजनीतिक अशांति से भरा था। उनका जन्म ग्रामीण चीन के एक किसान परिवार में हुआ था। इस अनुभव ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। उन्होंने किसानों के सामने आने वाली असमानताओं को देखा। वह शुरुआत से ही क्रांतिकारी विचारों की ओर आकर्षित हुए। पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि मार्क्सवाद और लेनिनवाद में हो गई। ये विचारधाराएं सामाजिक न्याय की उनकी इच्छा के साथ मेल खाती थीं। इन्होंने उन्हें क्रांति का खाका प्रदान किया। वह दमनकारी व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने की लोगों की शक्ति में विश्वास करते थे। यही विश्वास जीवन भर उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते रहे। माओ के शासन में उल्लेखनीय उपलब्धियां और विनाशकारी असफलताएं दोनों देखी गईं। उन्होंने किसानों को जमीन बांटते हुए आमूल-चूल भूमि सुधार लागू किए। यह कदम ग्रामीण आबादी के बीच लोकप्रिय था। इसने देश में कुछ आर्थिक असमानताओं को दूर किया। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षी ग्रेट लीप फॉरवर्ड विनाशकारी साबित हुई। इस अभियान का उद्देश्य चीन को तेजी से एक औद्योगिक महाशक्ति में बदलना था। इससे व्यापक अकाल और आर्थिक कठिनाई हुई। भुखमरी और जबरन मजदूरी के कारण लाखों लोग मारे गए। 1966 में शुरू हुई सांस्कृतिक क्रांति एक और काला अध्याय था। इसका उद्देश्य चीन से पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों को मिटाना था। इससे व्यापक उत्पीड़न और सामाजिक उथल-पुथल हुई। माओ जेडोंग की विरासत जटिल और विवादित है। चीन को विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्त कराने के लिए कई लोग उन्हें सम्मान देते हैं। लंबे समय तक चली अशांति के बाद देश को एक करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधार भी लागू किए जिससे साक्षरता दर और महिलाओं के अधिकारों में सुधार हुआ। हालांकि उनकी नीतियों के कारण व्यापक दुख और जान माल का नुकसान भी हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति उनके शासन पर काले धब्बे बने हुए हैं। उनकी सत्तावादी प्रवृत्ति और उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बने प्रभामंडल के लिए उनकी आलोचना की जाती है। माओ की विरासत आज भी चीन के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है। वह क्रांति की जटिलताओं और आमूल-चूल सामाजिक परिवर्तन की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। वैश्विक राजनीति और साम्यवादी आंदोलन पर उनका प्रभाव निर्विवाद है।